नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा मानव प्रजनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है। इससे पहले हम 8 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारा का सारा वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। आज हम 9वें क्लास करने वाले हैं। इसमें जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो रेलवे एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। और रेलवे एग्जाम का क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो बाकी सारे एग्जाम जैसे कि एसएससी हो, चाहे आपके स्टेट का पुलिस हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ईजिली आपको बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो देखिए, अंडाशय का निर्माण नहीं होगा क्योंकि अंडाशय का निर्माण एक फीमेल बॉडी में होता है निषेचन से पहले ही। ठीक है, तो ये नहीं होगा। रोगाणु कोशिका, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। युग्मक और युग्मनज, तो देखिए यहाँ का है निषेचन के परिणाम स्वरूप। निषेचन तब होता है जब मान लीजिए ये एक फीमेल गैमीट है और ये एक मेल गैमीट है। ठीक है, और ये दोनों जब मिल जाता है तो उसे निषेचन कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है निषेचन के परिणाम स्वरूप, तो निषेचन के बाद जो बनेगा वो युग्मनज होगा। ठीक है, युग्मनज क्या होता है? जब दो अलग अलग जो दो अलग अलग गैमीट है वो अगर मिल जाता है तो वो जैगोट का निर्माण करता है। जैगोट को ही हम युग्मनज कहते हैं। यानी कि अगर दो युग्मक, एक मेल युग्मक प्लस फीमेल युग्मक, ठीक है, एक मेल युग्मक और प्लस फीमेल युग्मक अगर मिल जाए तो वो युग्मनज कहलाता है। तो यहाँ वही कह रहा है निषेचन के परिणाम स्वरूप। तो निषेचन में एक जो है पुरुष युग्मक और एक मादा युग्मक मिल जाता है तो वो निषेचन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो देखिए, प्रजनन कोशिका ऑप्शन नंबर ए में ही सही है, युग्मक। बाकी जो WBC, RBC, लिम्फोसाइट ये सभी तो रक्त का पार्ट है, तो ये सब नहीं होगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए जो है युग्मक, यही सही है कि प्रजनन कोशिका है और दो युग्मक मिलकर के एक युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मक से मतलब है कि मान लीजिए ये मादा युग्मक भी हो सकता है और फिर नर युग्मक भी हो सकता है। तो ये कोई भी युग्मक हो तो युग्मक ही एक ऐसा कोशिका है जो कि प्रजनन में भाग लेता है। बाकी WBC, RBC और लिम्फोसाइट ये तो रक्त का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन कह रहा है मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, अंडाणु उत्पादन यानी कि ओवन प्रोडक्शन, तो इसको हम अगर एक शब्द में कहें तो उसे कहते हैं अंडजनन, जिसे हम कहते हैं oogenesis। ठीक है, मादाओं में जो अंडाणु का उत्पादन होता है उसे हम अंडजनन या फिर इंग्लिश में oogenesis कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें ऑप्शन बी का, रजोदर्शन का, तो देखिए जो पहला मासिक धर्म होता है उसे रजोदर्शन कहते हैं और साथ ही साथ जो लास्ट मासिक धर्म होता है उसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। उसे रजो निवृत्ति कहते हैं। तो ये पहला मासिक धर्म को रजोदर्शन कहेंगे और लास्ट वाले जो 50-55 की एज में आता है उसे हम रजोनिवृत्ति कहेंगे। ऑप्शन सी की बात करें तो ये किशोर, तो किशोर एक अवस्था है, ना कि ये उत्पादन की प्रक्रिया है। और ऋतुस्राव, तो ऋतुस्राव भी इसका सही आंसर नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अंडजनन। ठीक है, अंडा का उत्पादन अंडजनन कहलाता है। चलिए, ये क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले शराब पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम। अच्छा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे शराब नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्राव। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा स्राव, ये वाला स्राव होगा। स्राव मतलब जो पहली बार जो ग्रंथि से, जो दुग्ध ग्रंथि से जो दूध निकलता है उसे वो एक तरह से कह सकते हैं स्राव करना, यानी कि उससे निकलना। तो यहाँ पे शराब नहीं होगा, स्राव होगा। ठीक है, हम तो ये बच्चा जो पैदा हुआ उसको पहले ही हम शराब पिलाने लगे। चलिए ठीक है, ये मिस्टेक था, टाइपिंग मिस्टेक था। यहाँ पे स्राव होगा। जो पहला स्राव पिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। और कोलोस्ट्रम डैश प्रदान करता है, यानी कोलोस्ट्रम का कार्य क्या होता है? जब एक नवजात शिशु पैदा होता है तो उसे सबसे पहले अपने माँ के स्तन ग्रंथि से जो पहला दूध निकलता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो वो कोलेस्ट्रम बच्चों के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है वही आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए है विकास के लिए आवश्यक तत्व, तो ये ठीक है लेकिन इतना भी सही आंसर नहीं है। निद्रा नहीं, विकास के लिए पोषण, ये भी सब कुछ तो ठीक ही है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है रोग प्रतिरोधक शक्ति। तो ये जो पहला जो स्राव होता है, यानी पहला जो दुग्ध का जो कह सकते हैं जो सबसे पहला निकला है दूध, वो जो है बच्चों के लिए रोग प्रतिरोधक, यानी कि बच्चों में जो है बीमारी नहीं होने देगा, इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगा। इसलिए जो पहला स्राव होता है वो पिलाना ही चाहिए। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है। निद्रा की बात करें तो ये निद्रा नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई नया अगर बच्चा जन्म लिया है तो वो तो सोएगा ही 18-20 घंटा, तो उसमें ये इस कोलेस्ट्रॉल का कोई हाथ नहीं होता है, वो उसका वो नेचुरल ऐसा स्लीप टाइम ही होता है। तो ये निद्रा से इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बांटेंगे निद्रा, क्योंकि उन्होंने गाय के बच्चे को, बकरी के, भैंस के बच्चों को देखा होगा कि जो पैदा होने के बाद दूध और पी करके फिर सो जाता है 2-4-5 घंटे के लिए। तो इसलिए आपको निद्रा नहीं मारना है, आपको मारना है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि वो कोलेस्ट्रॉल जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुक्राणु और युग्मक के संयोग से कौन सी प्रक्रिया युग्मनज नामक एक संरचना का निर्माण में परिणत हो जाता है। यहाँ पे एक मेल गैमीट का नाम दिया गया है यानी शुक्राणु, और दूसरा नाम नहीं दे करके यहाँ पे युग्मक दे दिया है। यहाँ पे भी युग्मक दे सकता था और यहाँ भी युग्मक दे सकता था। यहाँ अगर शुक्राणु दिया तो यहाँ पे अंडाणु दे सकता था। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से एग्जाम में ही, आरआरबी ग्रुप डी में 4/10/2018 को। देखिए शुक्राणु और युग्मक, युग्मक मान लीजिए अंडाणु कोशिका के संयोग से कौन सी प्रक्रिया युग्मनज, यहाँ पे मिला हुआ रहेगा, युग्मनज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणत हो जाता है। देखिए जैसे आपको बताया कि दो युग्मक मिलकर के एक युग्मनज का निर्माण करता है। ठीक है। यानी कि दो गैमीट मिलकर के एक जायगोट का निर्माण करता है, और दो गैमीट जब मिलता है तो उसे निषेचन कहते हैं। ठीक है। उसको निषेचन कहते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि मान लीजिए कि ये गर्भाशय है, ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ये अंडाशय है। अंडाशय से जैसे अंडा निकला यहाँ पे, फिर शुक्राणु कोशिका आकर के यहाँ फर्टिलाइज किया और फिर आकर के ये वोम यानी गर्भाशय में आकर के स्थानांतरित हो जाता है। तो यही जो यहाँ आकर के मिला दोनों कोशिका, उसे ही हम कहते हैं निषेचन। ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर निषेचन हो जाएगा। विखंडन का बात ही नहीं है। विखंडन क्या होता है, जब एक कोशिका टूट करके फिर दूसरी कोशिका में परिणत हो जाता है, वो विखंडन होता है। उत्तक संवर्धन ये जो है प्रजनन से संबंधित नहीं है, लैंगिक प्रजनन संबंधित है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निषेचन। जब शुक्राणु और एक मादा युग्मक जब संयोग करता है तो उसे निषेचन कहते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।